नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि संसद में आज जया बच्चन को बीजेपी सांसद पर गुस्सा क्यों आया और गुस्से में जया बच्चन ने बीजेपी सांसद को क्यों बोला कि बच्चे बैठ जाओ। उसके बाद पीठासीन सभापति की भी क्लास लगाती हैं और जब एक्शन लेने की मांग करती है बीजेपी सांसद पर तो पीठासीन दिनेश शर्मा की बोलती बंद हो जाती है। पूरा सीन आपको दिखाएंगे। पहले संजय सिंह का बयान आपको सुनाते हैं कि आखिरकार किस मुद्दे पर यह गर्मागर्मी हुई, जया बच्चन क्या बोलना चाहती थी, बीजेपी सांसद टोकते हैं, उसके बाद संसद में जबरदस्त गुस्सा निकालती हैं जया बच्चन। पहले संजय सिंह का गुस्सा आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नया बिल लेकर आई है जिसमें उन्हें पहचान देना, उन्हें अधिकार देना, ये सारे दावे किए गए हैं, लेकिन मेडिकल कराना अनिवार्य है। अब अगर आपको अपनी ट्रांसजेंडर की पहचान चाहिए तो पहले आपको मेडिकल कराना होगा, ये साबित करना होगा कि आप ट्रांसजेंडर हैं। उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट आपका सर्टिफिकेट जारी करेंगे, पहचान पत्र जारी करेंगे। तो इसे लेकर संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने एक बार फिर एक और समुदाय को लाइन में लगा दिया है जिनकी बधाइयां बहुत शुभ मानी जाती हैं। भगवान राम का आशीर्वाद था, लेकिन राम के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी ने उस समुदाय को भी नहीं बख्शा और उनका अपमान करने का काम किया है। मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। इस सदन को गर्व होना चाहिए कि 45 वर्षों के बाद त्रुचि शिवाजी ने एक बिल प्रस्तुत किया था राज्यसभा में जो पास हुआ, उसका गर्व होना चाहिए आपको, लेकिन आपने उसको पलट दिया जाके लोकसभा में पलट दिया। 2019 में एक बिल आपने पास किया और उसके बाद उसके परिवर्तन में फिर आप खड़े हो गए, अपने ही बिल के परिवर्तन में आप खड़े हो गए। मान्यवर, मैं घटना का उदाहरण आपको देना चाहता हूं। ये किस समाज के लोगों से आप दुश्मनी ले रहे हैं? भगवान श्री राम जब वनवास जा रहे थे मान्यवर, तो उन्होंने नर से कहा आप जाइए, नारी से भी कहा आप जाइए, किन्नर समाज के लोगों से नहीं कहा। वो वहीं रुके रहे, वहीं इंतजार करते रहे और जब भगवान श्री राम वापस आए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। उनकी भक्ति को देख के आप उस समाज के साथ विश्वासघात करने जा रहे हैं, उस समाज के साथ आप धोखा देने जा रहे हैं। वो बधाइयां देने का काम करते हैं, हर शुभ अवसर पर उनको बुलाया जाता है, हर शुभ अवसर पर उनको शुभ माना जाता है। आप उनको धोखा देने का काम कर रहे हैं। आप किन्नर समाज के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं? कल्याण की कहानी सुनेंगे आप कैसा कल्याण कर रहे हैं? वर्ष 2021-22 में मोदी जी की सरकार ने 20 करोड़ रुपए इनके कल्याण के लिए आवंटित किया, खर्च किया मात्र 1,91,00,000 रुपए, मात्र 9.55%। 2022-23 में 30 करोड़ रुपए आपने आवंटित किया किन्नर समाज के कल्याण के लिए, खर्च किया मात्र आपने 12 लाख रुपए, 0.4%। वर्ष 2023-24 में वर्ष ऑथेंटिकेट करूंगा नहीं, प्रतिशत में थोड़ा ज्यादा है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, प्रतिशत गलत कर ये समय जो बोला सर मुझे दीजिएगा। तो 2023-24 में आपने आवंटित किया 52.91 करोड़ रुपए और आपने खर्च किया 6.59 करोड़ रुपए, 12.45% मात्र। वर्ष 2024-25 में आपने आवंटित किया 68 करोड़ 46 लाख रुपए और आपने खर्च किया 5 करोड़ 14 लाख रुपए, 7.5%। आपको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश के किन्नर समाज के लोग आपके चेहरे पर कालिक लगाने का काम करेंगे। ये विश्वासघात कर रहे हैं आप, ये विश्वासघात कर रहे हैं आप उनके साथ। हर साल आपने उनके कल्याण के नाम पर जो बजट निर्धारित किया उतना पैसा भी नहीं खर्च किया। आप किसी के तो सगे हो जाओ, किसी के तो सगे हो जाओ। नौजवानों को आपने धोखा दिया अग्निवीर लाके, किसानों को आपने धोखा दिया, फसल का दाम नहीं देते, 3 काला कानून लेके आए, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। कोरोना में आपने पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया, नोटबंदी में लाइन खड़ा कर दिया, गैस में लाइन खड़ा कर दिया। अब अपनी पहचान कराने के लिए एक ट्रांसजेंडर को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, उसकी जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी, उसकी बेइज्जती की जाएगी। मैं तो हैरान हूं, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं दारू पी के आ जाते हैं, सिगरेट पी के आ जाते हैं, ऐसा है वैसा है। आप नैतिकता के अलंबरदार हो गए। आप जो है सबसे बड़े दूध के धुले हो गए। कौन बीजेपी के लोग हैं? आके सामने बोलिए कि आप लोग दारू सिगरेट नहीं पीते। तो संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मेडिकल कराना और इसके बाद सर्टिफिकेट पाने के लिए कागज बनवाना, यह सब अपमान है ट्रांसजेंडर समुदाय का, जिनकी बधाइयों को शुभ माना जाता है। मोदी सरकार उनकी बददुआ लेने का काम कर रही है। संजय सिंह के बाद जया बच्चन ने भी इसी तरह के आरोप लगाए। जया बच्चन जब बोलने के लिए खड़ी होती हैं, शुरुआत में ही एक बीजेपी सांसद उन्हें टोक देते हैं, उसके बाद
पीठासीन सभापति पर और बीजेपी सांसद पर जया बच्चन का गुस्सा कैसे निकलता है, जरा सुनिए। माननीय सदस्य श्रीमती जया अमिताभ बच्चन, 3 मिनट्स। Sir, thank you. First, I associate myself with all the speakers from this side of the house. कल रामनवमी है, आप सबको राम जी की बधाई, रामनवमी की बधाई। हाँ माननीय सदस्य, आप इधर देख के बोलिए तो नहीं, मैं अभी कोई बात कर रहा है तो ध्यान वहां जाएगा। मैं बात करूंगी तो आपका ध्यान मेरी तरफ होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, कुछ आप लोग बैठ जाए माननीय सदस्य, आप बोलिए। बच्चे बैठ जाओ। इस समय आपका किल हो रहा है। कोई बात नहीं सर, आप लोगों के हाथ में सबका समय है, जितना मर्जी दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए, चढ़ा ही रहे हैं कमजोर लोगों को। आप समय का सदुपयोग करें। आप मुझे टोकिए, इनको मत टोकिए सर। उनको तो मैंने पहले बोला कि अभी कोई तो बीच में नहीं बोलेगा, कोई बीच में तो नहीं वो बोलेगा। आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करिए। आप कुर्सी पे बैठे, कभी इधर के नहीं सुनते हैं, कभी उधर के नहीं, तो समान विचार होगा। कभी की बात नहीं कर रही, मैं अभी की बात कर रही हूँ। मैं कभी की बात नहीं कर रही। नहीं, टाइम कैसे चला जाएगा? आई विल गो टू द वेल। यू कैन नॉट टेक माई टाइम। विषय पे सर, दिस कम्युनिटी जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिनकी डिग्निटीज को हम खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनको राम जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। राम जी ने कहा था, क्योंकि जैसे आपको संजय सिंह जी ने कहानी सुनाई कि हर शुभ अवसर पर आपकी उपस्थिति में कार्य सफल होगा। हमारे यहाँ परंपरा है कि हर शुभ अवसर पर वो लोग आते हैं, उनको पता होता है कि इनके घर में बच्चा होने वाला, वो मार्क करके जाते हैं और आप उनको दिल से देते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद जो है बहुत शुभ होता है। जैसे जॉन जी ने अभी कहा, डोंट टेक द रॉथ, इट्स कंसिडर्ड वेरी बैड। I will not use the gesticulation that they use to curse. Please do not take their wrath. And this is what our mythology says. पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के यहाँ इनको रखा जाता था, महारानियों को और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए। They were considered safe. But today suddenly the government is feeling very unsafe with their presence. I'm really surprised. तो संजय सिंह के बाद जया बच्चन आरोप लगाती हैं और कहती मोदी सरकार उन लोगों की बद्दुआ ले रही है जिनकी दुआओं को शुभ माना जाता है और लोग बद्दुआओं से बचते हैं। लेकिन जिस तरह का कानून मोदी सरकार लेकर आई है, ना तो उसमें ट्रांसजेंडर समुदाय की सहमति ली गई है और ना ही यह बिल उनके लिए अच्छा है। तो विपक्ष इस बिल की खिलाफत कर रहा है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।